न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है? 2025, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर्स की, तो 2025 को जब आप टोटल करोगे, यानी कि 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 5, ये आता है नंबर 9। और 9 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली होता है मार्स का, यानी कि उसका जो प्लैनेट है जो उसको रूल करने वाला है 9 नंबर को, वो है मार्स यानी कि मंगल देव। तो मंगल देव का साल आने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है। अब आपको क्या लगता है कि जो 9 नंबर है वो फ्लावर है कि फायर है? तो वो फायर है, इनफैक्ट वाइल्ड फायर है। तो ये जो साल है ये बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, एक्शन वाला साल है पूजा ये। तो इस साल के अंदर जितने भी, अब काफ़ी लोगों को 2024 से बड़ी निराशा भी रही, क्योंकि सैटर्न का ईयर था। तो सैटर्न हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आई एम वेरी श्योर जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं उनके लिए बहुत अच्छा भी रहा है, अबंडेंस का साल भी रहा है, तो काफ़ी लोगों की चीज़ें बनी भी हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा निराशा वाला सा साल रहा है, क्योंकि शनिदेव जो है वो आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। कर्मों के हिसाब से जिनके अच्छे थे उनकी बल्ले बल्ले हो गई, जिनके कर्म थोड़े से कम थे तो उनको ऑफकोर्स बहुत कुछ जो है यहाँ पर देखना भी पड़ा है। लेकिन और उसी क्या है, शनि क्या करता है, उसकी स्लो है शनि शनि, यानी कि धीरे धीरे चलता है। तो जो कोई भी काम है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। आपके बनते बनते काम सबके रुके हुए थे, लेकिन अब फाइनली हम 8 से 9 नंबर में जा रहे हैं। तो यानी कि जो धीरे धीरे चल रहा था सब कुछ, वो खत्म होने वाला है और स्पीड आने वाली है आपकी सब चीज़ों के अंदर। तो जो 9 नंबर का साल है वो आपके रुके हुए कामों को पूरा करने वाला है, आपके काम बनेंगे। एक्शन टेकिंग ईयर है इस साल। अगर आपने आलस किया तो आप समझ लेना वो आपके लिए खराब ही होगा। जिन लोगों ने आलस को छोड़ दिया और एक्शन ले लिया लाइफ में, उनके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। मंगल देव का साल है, इसलिए सब लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये 1 से लेकर के 9 नंबर सबके लिए कॉमन है कि इस साल में आपने हनुमान जी की जो पूजा पाठ है वो बढ़ा देनी है। हर हाल में आपको कोशिश करके ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान टेम्पल विजिट करना ही करना है। श्रद्धा के अनुसार जितना पॉसिबल हो उनको चौला चढ़ाइए, उनको जाकर के ऑयल जो हनुमान जी का तेल होता है वो लगा करके लेप लगाइए, सिंदूर लगाइए। ये छोटी सी रेमेडी है, मुझे लगता है इसमें तो किसी को टाइम भी नहीं जाने वाला इतना ज़्यादा, ना इतना कोई एक्सपेंस है आपका, लेकिन ये आपको बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग देगा इस साल के अंदर। तो ये आपको जो है ज़रूर यहाँ पर करना है जी। 9 नंबर के लिए कहते हैं कि अपने आप में कंप्लीट जो है वो डिजिट है। तो 9 नंबर की क्वालिटीज़ क्या हैं? और 9 नंबर क्योंकि अब हमारे साल का है, तो ये 9 नंबर के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है, जिसका डिजिट 9 आता है, तो उनके लिए कैसा रहेगा? पूछा, मुझे लगता है सिर्फ 9 नंबर की बात तो खैर हम सब नंबर की करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल कहा, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 9 नंबर की, तो 9 नंबर ना रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को, कंप्लीटनेस को। क्योंकि देखिए 9 नंबर का ही एक साइकिल होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से 9 तक का। फाइनली 9 नंबर आ गया तो वो कंप्लीटनेस भी देता है और एंडिंग्स भी देता है। बहुत सारी चीज़ें इस साल के अंदर ख़त्म भी हो जाएंगी, उनका समापन भी होगा, और वो ख़त्म होंगी तभी नंबर 1 जो है वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स भी लेकर के आएगा। 9 नंबर रिलीजन का भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस साल में फील करेंगे कि बहुत रिलीजियस जो चीज़ों के अंदर ना पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारे टेम्पल्स की विजिट होगी, काफ़ी सारे जो हमारे शक्तिपीठ वगैरह हैं उन पे लोगों का आना जाना जो है इस साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तीसरा यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे आपने देखा कंप्लीटनेस उसने दे दी आपको, रिलीजियस उसने दे दिया, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत भी एक अलग तरीके से जागती है। सैटर्न के केस में क्या हो जाता है, लोग अपने कर्मों के हिसाब किताब में गुम हो गए थे, लेकिन यहाँ पे फाइनली उनके अंदर का इंसान भी जागेगा। तो लोग इस वाले साल के अंदर दान पुण्य काफ़ी करने वाले हैं। उनको ये इच्छा ऑटोमेटिकली अंदर से होने वाली है कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो 9 नंबर ये 3 चीज़ें खास करके ना इस साल आपके अंदर जगाने वाला है, और ये बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। छोटे बदलावों से काम नहीं चलेगा। अगेन मंगल का साल है, यानी कि आग का साल है। तो इस साल के अंदर बहुत सारे जो हम, क्योंकि युद्ध की स्थिति देखिए ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, तो वो थोड़ी सी और वर्स भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नहीं सोचना है बस हमें किसी भी चीज़ को लेकर के। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। तो वार के जो चांसेस हैं वो ऑफकोर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे, युद्ध बढ़ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो भी इस साल जो है काफ़ी इंक्रीज होने वाले हैं। स्पेसिफिकली ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, विच इज़ अगेन फायर ओनली, तो वो उनका रप्चर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे इस साल में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जी। अब आपने जैसे कहा है कि और भी डिजिट्स हैं, तो 9 के से पहले जो आता है 8 आता है। 8 की भी बात कर लेते हैं। 8 वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है? 8 वालों के लिए अगर हम ये बात करें तो थोड़ा सा मिला जुला सा साल रहेगा, क्योंकि 8 नंबर मैंने बताया थोड़ा सा स्लो हो गया, वहीं पे 9 एक्शन की बात करते हैं, तो दोनों की थोड़ी सी तालमेल जो है आपस में उतना बैठता नहीं है। प्लैनेट्स के हिसाब से भी बात
बात करूं तो मैं एक तरफ शनिदेव यानी कि सैटर्न प्लैनेट है, एक तरफ मार्स है, तो उनके केस के अंदर भी एकदम से स्पीड को लेकर के आ पाना, एक सामंजस्य को बिठा पाना थोड़ा सा तकलीफ वाला होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर यहाँ पर कोई आप अपनी लाइफ के अंदर बड़ा बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, खास करके 8 नंबर वाले जो लोग हैं, तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी का अगर सहारा ले लेंगे तो वो लोग लाइफ के अंदर इस साल में बहुत अमेजिंग करके चले जाएंगे। तो उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि यस, ये बहुत जो है पॉजिटिव रहने वाला है। नेगेटिव एज सच देखिए किसी के लिए नहीं होता, आपको ये समझना यहाँ पे जरूरी है। हमारा ना जो ह्यूमन ब्रेन है उसको प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा डरता है, फियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा भी हमारी लाइफ में गड़बड़ होती है ना, हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि यार अब तो कुछ बुरा हो जाएगा, और हम खुद ही बुरा मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में तकलीफ वाला समय भी चल रहा है तो वो आपके आने वाले कल को अच्छा करने के लिए होता है कई बार। तो आपको भी 8 नंबर वालों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके लिए अच्छा होगा। अबंडेंस का साल है, एक्शन का साल है। खास करके ऐसे लोग 8 नंबर के लोग इस साल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बना सकते हैं। रियल एस्टेट वालों के लिए जो साल है, जो 8 नंबर वाले लोग, अगर आपका रियल एस्टेट का काम है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जी जी जी। और 7 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये 2025? 7 नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत, मैं बोल सकती हूँ अमेजिंग रहेगा। 7 नंबर को जो गवर्न करता है प्लैनेट वो है केतु। ठीक है, केतु जो है वो आपका विजडम लेवल बहुत बढ़ाता है। 7 नंबर वाले लोग डेटा एनालिटिकल बहुत ज़बरदस्त होते हैं, यानी कि किसी भी परिस्थिति में एक होता है ना जहां आप नॉर्मल इंसान को रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो बहुत इवैल्यूएट करके, चाहे वो सिचुएशन है चाहे नंबर्स हैं, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा अलूफ और अलोन रहना पसंद करते हैं, लेकिन मंगल जो है वो बोलता है कि अब तो भीड़ से बाहर आकर के हमें दिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम एक्शन लेंगे तो अब तलवार अगर हमारे हाथ में तो फाइट करनी है ना आगे बढ़ के। तो बस केतु का थोड़ा सा रोल रहता है कि वो पीछे रह करके, यानी कि ना उसको कभी फ्रंट में आने की उतनी चाहत नहीं होती कि मुझे कभी दिखना है, आई हैव टू बी फ्रंट लाइनर, नहीं। बट मार्स सेनापति है, वो सबसे पहले रूल करेगा, वो सबसे पहले आगे खड़ा होगा। तो एक जरूर गैपिंग है, लेकिन 7 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि पॉजिटिव ईयर है इस साल के अंदर। खास करके जो बच्चे अब्रॉड पढ़ना जाना चाह रहे थे, स्टडी के लिए जाना चाह रहे थे, कोई ऐसी चीज़ें आपके कोई साधना शुरू करना चाहते थे, अगर मैं बोलूँगी स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, तो ये साल आपको डबल पावर देगा। इस साल के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि स्ट्रगल का पीरियड थोड़ा सा कम होते हुए फाइनली जो है एक स्पीड का पीरियड आ रहा है, तो 7 नंबर वालों को भी यूटिलाइज करना है। इट्स ओके, आप, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को थोड़ा सा बैक में रहना पसंद है, बट समटाइम्स एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा आगे आइए, एक्शन अगर आप लोगे तो आपके लिए जो है ये साल बहुत पॉजिटिव होगा।